हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और गार्डनिंग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अपना और अपने गार्डन का बहुत ध्यान रख रहे होंगे। आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। हमें अगर फ्लावर वाले प्लांट पसंद हैं और फूलों का बगीचा तैयार करना है तो उसके लिए हमें कुछ बातें ज़रूर ध्यान देनी चाहिए। कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमें कुछ ऐसे फूलों के प्लांट की लिस्ट बनानी चाहिए जो हमें जिनके फूल हमें पसंद है और वो परमानेंट फ्लावर हों या सीजनली, उनकी लिए एक लिस्ट बनानी चाहिए और वही फ्लावर हमें ला के रखना चाहिए जो हमें पसंद हैं और जो अपने सीज़न पर फ्लावर्स खिलते हैं, जैसे गुड़हल, कनेर वगैरह आदि। तो अगर फूलों के पौधे लगाने हैं तो हमें सबसे पहले हमें फूलों की लिस्ट बनानी चाहिए। उसके बाद हमें ऐसा पॉट लेना चाहिए। सबसे अच्छा पॉट तो मिट्टी का होना चाहिए जिसमें होल वगैरह हो और पानी रुके ना, तो हमें ऐसे पॉट की ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद हमें पॉट सेलेक्ट करने के बाद हमें मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो हमें मिट्टी में 40 या 50% गोबर की खाद, गार्डन सॉइल और 20% हमें रेत मिलानी चाहिए। और मिट्टी हमें भुरभुरी होनी चाहिए और ज़्यादा चिकनी मिट्टी में पौधे नहीं चलते हैं, उनकी जड़ें फैल नहीं पाते हैं। इस प्रकार हमें मिट्टी का चयन बहुत सावधानीपूर्वक करना चाहिए। और पौधों को लगाते समय हमें उसमें फंगीसाइड, नीम खली वगैरह मिट्टी में हमें ज़रूर डालनी चाहिए, जिससे उन कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं। तो पौधा लगाने के बाद उसको हमें पहले छाँव में रखना चाहिए। फिर जब पौधों की ग्रोथ शुरू हो जाती है तो 2-4 दिन के बाद पौधा लगने लगे तो उसे धूप में रखना ज़रूरी है। फूलों वाले पौधों के लिए 5-6 घंटे की धूप बहुत ज़रूरी है, जिससे पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। अगर उनको धूप मिलेगी तो ग्रोथ बराबर होती रहेगी। अगर पौधे की ग्रोथ शुरू हो गई है तो कुछ दिन के बाद हमें पौधों की पिंचिंग भी करनी चाहिए, ये भी, जिससे नई नई शाखाएँ निकलेंगी। जितनी नई शाखाएँ निकलेंगी उसमें कलियाँ वगैरह बनेंगी और फूल भी आएंगे। जब हमारे प्लांट में कलियाँ बनने लगे तब हमें थोड़ी सी पौधों में खाद डालनी चाहिए, जैसे हमें मैग्नीशियम की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सब खादों के लिए हम मैग्नीशियम और सल्फ़र की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो इन सब के लिए हमें एक मुट्ठी बोन मिल या हमें बोन मिल या सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना चाहिए, जिससे हमें पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छे से होंगी और कलियाँ भी बनेंगी। तो इस तरीके से आप और पौधों में हमें पानी देने की बात करते हैं तो हमें पौधों में पानी देते हैं तो उसका भी ध्यान बहुत ज़रूरी रखना है। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो आप दिन में 2 बार सुबह शाम डाल सकते हैं पानी। और अगर जाड़ा है तो एक ही टाइम पौधे देने से काम चलेगा। पहले पौधे को पानी देते समय चेक करना चाहिए कि गमले की मिट्टी पर्याप्त रूप से सूख गई है कि नहीं। ज़्यादा हमें पानी नहीं देना है, नहीं मिट्टी में जो ज़्यादा ओवर वाटरिंग हो जाएगी तो उससे भी जड़ें सड़ने लगती हैं। तो इस तरीके से हम बागवानी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, फूलों का बगीचा बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना और अपने गार्डन का दोनों का ध्यान रखिए।
और इस तरीके से खुश रहिए, मंगल रहिए और गार्डनिंग करते रहिए, आसपास पौधे लगाते रहिए जिससे आसपास का हमारा वातावरण शुद्ध रहे। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। ये टिकोमा का फ्लावर है, खिलने लगा है।